Hello, very good morning, children. Now, in class 11th, you're most welcome. Just we are going to learn recording the transaction in petty cash book. You have studied single column cash book, double column cash book, triple column cash book, contra entries. The transactions are recorded. The method, it has been explained. Just petty cash book is one of the mode recording such transactions head-wise, date-wise, by the petty cashier. How the format of the petty cash book? In debit column, amount received by the petty cashier be put over here. This one will be recorded in amount received in debit column. Now then, cash book folio number. Again, date, then particulars, voucher number, credit, total payment. Total payment. This one is given in credit column. Draw the line of the heads. I need to say this one is the analysis of payment. Analysis of payment headwise. Analysis of payments in credit column, just you can find. Suppose that in Hindi this one is called खुदरा रोकड़ बही. खुदरे खर्च जो होते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, न्यूज शेप एंड साइज ऑफ द बिजनेस, जस्ट यू कैन फाइंड नंबर ऑफ एक्सपेंसेस takes place. Suppose that 2 rupees, 3 rupees, 40 rupees. So these such types of the transactions are recorded in petty cash book, and the petty cashier is liable for paying such expenses, having the impressed by the main accountant, main cashier. Now, my dear children, just draw the line according to the head. Just postage and couriers, wages, मजदूरी कोई दे दिया गया, कोई झाड़ू का खरीदने के लिए दिए या कुछ भी ऐसा कुछ, चाय, रिफ्रेशमेंट, कन्वीनियंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कोई आया रिक्शे से कहीं गया, कोई कर्मचारी तो उसे भाड़ा ये करके काटे, भाड़ा गाड़ी, सामान इधर उधर होता है, स्टेशनरी जो और खर्चे होते हैं, स्टेशनरी पेपर वगैरह का, इन सब चीज़ों का. उसके बाद जनरल एक्सपेंसेज और मिसलेनियस एक्सपेंसेज और भी तमाम तरह के खर्च हैं. अभी मैं एक एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताऊंगा कि पेटी कैश में कैसे उसका रिकॉर्ड करते हैं. हेड वाइज जब आपने फॉर्मेट देख ही लिया है, ये आपके बोर्ड पर बनाया गया है, तो हम जानते हैं कि बहुत बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसे है. इम्प्रेस्ड, एक वर्ड अभी मैंने यूज किया, इम्प्रेस्ड. क्या होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम? At the beginning of the period, a definite
are certain sum of amount received by the petty cashiers from the main cashier to pay reimbursement of the, when he received the reimbursement, that is called the imprest system. Suppose that April 1st, date column April 1st, पहली अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो आप देख रहे हैं पेटी कैशियर इंटरेस्ट के रूप में पेटी कैशियर को 5,000 रुपए मेन कैशियर के द्वारा दिया जा रहा है इंटरेस्ट पर। ये 5,000 लोग एक महीने का खर्च, खुदरा खर्च जो भी होता है वो आप दोगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। Interest, amount received on interest you can write over here to amount received on interest 5,000, amount received debit column, देखो यहाँ पर इसीलिए मैंने डेबिट बना दिया, just you can write over here। Now April 2 अप्रैल को आपने कुरियर सर्विस का 100 रुपए दिया, तो यहां पर लिखेंगे बाय कुरियर सर्विस, कुरियर सर्विस, कुरियर सर्विस 100 rupees or 200 rupees, suppose that 200 rupees as a कुरियर, कोई कुरियर आया तो पेटी कैशियर ने उसका पेमेंट किया, तो पोस्टेज एंड कुरियर वाले कॉलम में आपने 200। April 2, April 4, suppose that some customers or some they have come up in your entity or organization, in your agency, just for the refreshment, उनको चाय नाश्ता करवाने के लिए आपने 150 रुपये खर्च कर दिया, तो बाय रिफ्रेशमेंट ये पेटी कैशियर का काम है, बाय रिफ्रेशमेंट। अब यहाँ पर एनालिसिस ऑफ द पेमेंट वाले कॉलम में आप देखेंगे ये पोस्टेज एंड कुरियर का कॉलम है, ये वेजेज का कॉलम है, ये कन्वेंस का कॉलम है, ये कार्टेज घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी के द्वारा जो ढुलाई का कॉलम है, ये स्टेशनरी का कॉलम, मतलब रिफ्रेशमेंट का कॉलम नहीं बनाया आपने। तो आप जनरल एक्सपेंसेस में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आपने 200 रुपये डाला, 150 रुपये आपने खर्च किया है, चाय पानी करवाने में 150। क्लियर? मैं सोच रहा हूं कि आपको क्लियर होता चला जाए। ये पेटी कैश का फॉर्मेट है। अब अप्रैल 5 को आपने 200 रुपये काटे, कोई माल आया आपके वहां रिक्शे से या ठेले गाड़ी से, जस्ट paid for the cartage on 6 April by cartage. In cartage column, just you have to go, this one is the cartage column, 200, 200 रुपये आपने। तो एनालिसिस ऑफ पेमेंट वाले कॉलम में देख लेंगे कि यदि आपका कार्टेज का कॉलम बना हुआ है तो उस कार्टेज के कॉलम में आपने फिट कर। क्लियर? नाउ April 8 paid for conveyance
₹100 पेड फॉर कन्वीनियंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, किसी को यात्रा करने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई कर्मचारी कहीं गया उसका, तो बाय कन्वीनियंस। ₹100 आपने दिया, उसी के ठीक सीधे में ₹100 एनालिसिस ऑफ पेमेंट वाले का। अब 10 अप्रैल को आपने स्टैंप मंगाया, रसीदी टिकट मंगाया ₹150 का, 150 पेड फॉर पोस्टेज बाय स्टैंप्स। पोस्टेज एंड कूरियर्स, तो पोस्टेज कॉलम में 150 150। 14th of April पेड फॉर स्पीड पोस्ट, पेड फॉर स्पीड पोस्ट, कोई तार मरवाया, कोई पार्सल किया या किसी चीज का घर से संबंधित कर, तो बाय स्पीड पोस्ट। क्लियर? अब 16 अप्रैल 16 brooms, soap and other item for the toilet, it has been asked, टॉयलेट, सोप और इन सब चीजों के लिए आपको मंगवाया बाय ब्रूम्स, सोप। अब ब्रूम्स और सोप का कॉलम नहीं है, तो आपने एक मिसलेनियस या जनरल एक्सपेंसेस का कॉलम बनाया हुआ है। मान लीजिए आपने ₹150 का मंगवा लिया, तो आप 150 यहाँ पर डालें। On 20 April, stationery and punch machine purchased. On 20 April, stationery and machine, punch machine, by stationery by stationery 500 suppose that traveling expenses on 30 April by traveling expenses suppose that 200 rupees given to someone. Now these are the postings. Suppose that this one is the little bit of example. A number of transactions can take place in such organization. So the petty cashier pays all the expenses according to the head-wise analysis of the payment. And you have to write on the things whatever the transactions made, जो भी transactions किए गए हैं
वो वाउचर नंबर के द्वारा, इसमें वाउचर नंबर लिख देंगे। आप टोटल पेमेंट, ये सब पेमेंट का कॉलम एनालिसिस किया गया है, तो पेमेंट कॉलम में आप लिखते जाएंगे। ये इस कॉलम का है 200 कुरियर सर्विस है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट का 150, रिफ्रेशमेंट का 150 एंड कार्टेज का 200। उसके बाद कन्वेंस का आपका 100 रुपीज कन्वेंस का है। फिर 150 स्टैम्प आपने बनाया होगा। फिर उसके बाद स्पीड पोस्ट का 200 है, आप ऐसे लिखते चलिए। उसके बाद रूम सो आपने बनाया हुआ है 150 का, आप 150 यहाँ। फिर आपने स्टेशनरी मंगाया हुआ है 500 रुपए का, वो आपने 500 रुपए यहाँ पर दे दिया। फिर आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200 रुपीज। क्लियर? टोटल एक्सपेंसेस हो गया। अब इस एक्सपेंस को टोटल करेंगे आप। टोटल पेमेंट यहां पर आप लिखेंगे टोटल पेमेंट। अब इसको टोटल कर लेंगे आप। जीरो 5 5 10 5 15 को 5 से लगाइए। 5 2 7 8 10 12 14 16 17 18 5 2 7 8 10 12 14 14 15 17 18 1850 rupees total payment। 1850 rupees is the total payment, and then the balance amount you have to got 5000 the petty cashier has taken on impressed. So difference of this one 5000 minus 1850 equal to 0 5 1 4150. Just you can write over here by balance 4150. This one is the balance, and just you can write over here 5000. And in this column on 30 April, just you can write just the whatever the amount, just the total amount 5000 and just the next month, May 1st, April, May 1st, May 1st
just you can write over here. May 1st, to balance 4,150, and then you can write to cash. To cash payment column, whatever the amount, it expenses 1,850. 1,850. This one is the procedure. My dear children, again you have to see in Hindi जो एनालिसिस आपका पेमेंट है, उस पेमेंट को हमने लिखा हेड वाइज टोटल पेमेंट वाले कॉलम में, और इसे हमने जोड़ दिया 1850। हमारे पास पेटी कैशियर के पास 5,000 का इंटरेस्ट पर था अमाउंट, 5,000 में से 1850 हमने जो माइनस किया वो आ गया 4150 रुपए बैलेंस है, कैश अभी बचा हुआ। तो बाय बैलेंस 4150 30 अप्रैल के वो हो गया। अब फिर आए यहाँ पर 5,000 के टोटल अमाउंट है, उसके बाद 4150 इधर टू बैलेंस पहली मई को अगले महीने में, और उसके बाद टू कैश में जो हमने खर्च किया है 1850, उसके बाद एंड सो ऑन अनवरत चल रहा है। तो आप देखेंगे जो भी चीज़ है पेटी कैश बुक, उस कैश बुक से भी आसान है जो आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा है। सो रिमेंबर, दिस इज द petty cash book, how the transactions are recorded in petty cash book. Balancing you have seen. That's all for the day. Tomorrow I will teach you the purchase book and sales book, how the transactions are recorded. Thank you very much.